विश्व के प्रमुख स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिनको हिंदी में बोला जाता है जल डमरू मध्य, जल संधियां। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को ग्राफ के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें मैंने कुछ ट्रिक ऐड करी अपनी तरफ से, तो मैं आप तक अच्छे से वो बात पहुंचा पाऊं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लस साथ में एक क्वेश्चन आंसर सेट भी मैंने इंक्लूड करा है, जो कि प्रीवियसली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन क्वेश्चंस लगाएंगे ग्राफ से एक बार समझने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ से हम अच्छे से पूरा समझेंगे। जो मैंने ट्रिक बताई है आप बस उसको ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 हम स्टेट जल डमरू मध्य पढ़ने वाले हैं वो कहाँ कहाँ पर आते हैं वर्ल्ड मैप में, और हम उनको कैसे याद रख सकते हैं। हम 5 पढ़ेंगे, BDGMT। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बी का मतलब है बेरिंग स्ट्रेट, डी का मतलब है डोवर स्ट्रेट, जी का मतलब है जिब्राल्टर, एम का मतलब है मलक्का और टी का मतलब है टॉरस। तो ये 5 स्टेट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम इन्हीं को मैप में अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा एक दो और है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। चलिए, अब हम देखते हैं कि बेरिंग स्ट्रेट वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पड़ता है। तो ये पड़ता है यहाँ पर, रशिया और अलास्का के इधर। आपको मैप दिख रहा होगा यहाँ पर, ये अर्थ गोल है। तो जो अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का जो पार्ट है अलास्का वाला, वो रशिया के पास ही आता है। दिख रहा होगा आपको। तो बेरिंग स्ट्रीट कहाँ पड़ती है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले पहले लोकेशन देख लीजिए। जो सीक्वेंस रहेगा मैप में, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो ABCD का जो सीक्वेंस होता है Z तक, उसी सीक्वेंस के साथ चलेंगे। तो पहले B आएगा, फिर मैप में ऊपर की तरफ B आएगा सबसे पहले, फिर आएगा D, फिर G, फिर M और T। इनकी लोकेशन आप मैप में एक बार देख लीजिए। B आपको समझ में आ चुका है कहां पर आया, बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद दोस्तों देखिए D कहां पर आएगा। डी आएगा यहाँ पर यूरोप में। ठीक है, तो डोवर स्टेट कहाँ पर है आपको देख के समझ आ चुका होगा कि ये यूरोप में पड़ता है। उसके बाद जिब्राल्टर जो है वो आएगा डी से नीचे। तो सबसे पहले बी आया, बी के बाद डी, डी के बाद जी। मतलब सीक्वेंस आप देख सकते हैं, एबीसीडी का जो सीक्वेंस चलता है उसी तरीके से सीक्वेंस चलेगा ये। ठीक है, जी के बाद दोस्तों आएगा हमारा एम। अब एम किधर आएगा, नीचे आएगा। तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं मैप में हम। और सबसे लास्ट में आएगा टी फॉर टॉरस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पड़ता है, न्यूगिना के यहाँ पर। अब इनको एक एक को डेप्थ में मैं समझाऊंगा, पहले आप ट्रिक ध्यान समझ लीजिए। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब भी हम मैप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ध्यान रखिए सबसे पहले हमारा आएगा BDGMT, मतलब जो लेटर के सीक्वेंस है। ठीक है, ABCD Z तक जो सीक्वेंस है उसी तरीके से हम चलेंगे। तो पहले हम देखो, बेरिंग स्ट्रेट, 5 स्टेट को हमको याद रखना है। बेरिंग, डोवर, जिब्राल्टर, मलक्का और टॉरस, ये मेन मेन जो है यही है। ठीक है, इसके अलावा एक दो और है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेन हमको ध्यान रखना है इनकी लोकेशन। तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो बी पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर जी आएगा, फिर एम आएगा, फिर टी आएगा। तो टी सबसे लास्ट में आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है डोवर और जिब्राल्टर में। तो आप ध्यान रखिएगा कि यूरोप ऊपर आता है और नीचे आता है अफ्रीका। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, डी आएगा कि जी आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है पहले डी आएगा, तो ऊपर यूरोप है तो डी कहां पर आएगा, यूरोप में आएगा। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। अब एक एक करके हम चलो डेप्थ में पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट की। अब स्ट्रेट जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो सागरों का मिलना और दो भूभाग का अलग होना, यही होता है जल डमरू मध्य और स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से दो सागर मिल रहे हैं, एक आर्कटिक सागर मिल रहा है और एक बेरिंग सागर। ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं और दो भूभाग अलग हो रहे हैं, रूस और अलास्का। इसी को बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बी फॉर बेरिंग स्ट्रेट सबसे पहले। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, ध्यान रखिएगा कि बेरिंग स्ट्रेट जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, मतलब 180 डिग्री देशांतर, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल समानांतर हैं और सबसे पास में बेरिंग स्ट्रेट ही पड़ता है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है। ठीक है, सबसे ज्यादा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं डोवर स्ट्रेट की। देखिए ध्यान से देखिए, दो सागर यहां पर मिल रहे हैं, एक उत्तरी सागर और एक अटलांटिक सागर। ये दो सागर जब मिल रहे हैं तो दो भूभाग अलग हो रहे हैं, यूरोप के ब्रिटेन और फ्रांस। जब ये दो भूभाग अलग हो रहे हैं वहीं पर ही बनता है हमारा डोवर स्ट्रेट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जस्ट इसके नीचे आते हैं हम अफ्रीका की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था। सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम।
बी हो गया हमारा बेरिंग, उसके बाद डी हो गया हमारा डोवर, अब आता है जी से जिब्राल्टर। चलिए जिब्राल्टर मैप में थोड़ा सा नीचे पड़ेगा डोवर से, आते हैं हम अफ्रीका की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा जस्ट इससे ऊपर अभी हमने देखा डोवर स्टेट को, अब इसके जस्ट नीचे स्पेन के यहां पर पड़ता है हमारा जिब्राल्टर स्टेट। तो ध्यान रखिएगा अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर जहां पर मिल रहे हैं, तो स्पेन और मोरक्को मतलब यूरोप और अफ्रीका ये अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे को बोलते हैं जिब्राल्टर स्टेट। स्पेन और मोरक्को अलग हो रहे हैं। अब देखिए जिब्रा मतलब जेब्रा जेब्रा वाला साउंड आ रहा है, और मोरक्को मतलब मोर मोर, तो जानवर वाले अपने को साउंड यहां पर आ रहा है जेब्रा मोर। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो स्पेन और मोरक्को अलग हो रहे हैं जिब्राल्टर स्टेट में, तो ये भी आपने समझ लिया अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं मलक्का स्टेट की। दोस्तों अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंडमान सागर और जावा सागर जहां पर मिल रहे हैं वहां पर मलेशिया और इंडोनेशिया अलग हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं मलक्का स्टेट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंडमान सागर और जावा सागर का मिलना और दो भूभाग अलग हो रहे हैं, कौन कौन से, मलेशिया और इंडोनेशिया, इसी को मलक्का स्टेट बोलते हैं। देखिए मलेशिया का जो स्टार्टिंग के दो अक्षर हैं और मलक्का का दो अक्षर हैं, ये बिल्कुल सेम मिलते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी ट्रिक बन सकती है कि इससे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्राफिकली अगर हम इस चीज को देख रहे हैं मैप में, तो हमको दिमाग में हमारा इमेजिनेशन सेट हो रहा है कि ये कहां पर पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है जिब्राल्टर से थोड़ा सा नीचे पड़ता है, मैप में हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, पहले हमारा बेरिंग आया, फिर आया हमारा डोवर, फिर जिब्राल्टर और फिर मलक्का, फिर आएगा हमारा टॉरस, है ना, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम बिल्कुल। चलिए अब एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि अंडमान सागर की जगह बंगाल की खाड़ी भी दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये उसी का पोर्शन है। तो आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बंगाल की खाड़ी भी दे देते हैं तो भी वो आंसर लगाइएगा। बंगाल की खाड़ी और जावा सागर जहां पर मिल रहे हैं उसी को हम मलक्का स्टेट बोलते हैं। आगे अब हम बात करते हैं टॉरस स्टेट की। दोस्तों देखिए कि आप जैसा कि मैप में देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और जस्ट ऑस्ट्रेलिया से ऊपर पड़ता है न्यूगिना। इन दोनों भूभाग का अलग हो रहा है, कैसे अलग हो रहे हैं, जब आराफुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी मिल रही है, ठीक है, तो वहां पर टॉरस स्टेट बन रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए आराफुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी जहां पर मिल रही है, उससे न्यूगिना और ऑस्ट्रेलिया अलग हो रहे हैं दो भूभाग, उसी को हम बोलते हैं टॉरस स्टेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही आपको मैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे तस्मानिया पड़ता है, जैसे भारत के नीचे श्रीलंका पड़ता है ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा बॉस स्टेट पड़ता है। कौन सा पड़ता है, बॉस स्टेट। तो ये खाली कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा बॉस, जैसे कि श्रीलंका का बॉस भारत है, वैसे तस्मानिया का बॉस क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में यहाँ पर पड़ता है बॉस स्टेट। अब हमने जो हमारे मेन मेन थे पांच, मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग्स में, बेरिंग, डोवर, जिब्राल्टर, मलक्का और टॉरस, ये हमने पांच इंपॉर्टेंट देख लिए हैं दोस्तों सीक्वेंस वाइज। जैसे एबीसीडी का सीक्वेंस होता है वैसे ही हमने उस सीक्वेंस में ही देखा है, मैप में ऊपर से नीचे आएंगे उसी सीक्वेंस को लेकर हम। तो हमने पांचों समझ लिए अच्छे से। अब दो और है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं, जो कि हमको कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला लेता हूं दोस्तों फ्लोरिडा का। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड मैप में फ्लोरिडा स्टेट कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, और वेस्ट इंडीज, दो भूभाग अलग हो रहे हैं जब मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर मिल रहे हैं, ठीक है। आपको वर्ल्ड मैप में नजर आ रहा होगा, एरो के माध्यम से मैंने बता रखा है फ्लोरिडा स्टेट कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर जहां पर मिल रहे हैं, दो भूभाग अलग हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा, ये दोनों अलग हो रहे हैं। फ्लोरिडा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही पार्ट है, जिसकी वजह से फ्लोरिडा स्टेट बना। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में आपको बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट, डेविस, जो कि डोवर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, डोवर और डेविस में। अभी तक हमने डोवर पढ़ा था, मैं सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको मैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता हूं इस वर्ड को लेकर कि डेविस है कि डोवर है, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन होता था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इसकी ऐसी ट्रिक निकाली थी जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि डेविस जो स्टेट है वो कहां पर पड़ता है वर्ल्ड मैप में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं डोवर और डेविस,
ये दो हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि डोवर जो है स्टेट कहाँ पर पड़ता है। देखिए डोवर हमको पता है कि बेरिंग के बाद हमारा सेकंड नंबर का डोवर आया था जो कि यूरोप में पड़ता है। तो देखो यहाँ पर आपको डी ओ और डी ए दिख रहा होगा, तो डी ओ तो चला गया अपनी जगह पर, कहाँ पर है आपको पता है इसी मैप में कि यूरोप में पड़ता है ये। अब डेविस जो है, ये डेविस कहाँ पर पड़ता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये करता है क्रिएट। तो ध्यान से देखिए, दोनों का डी डी सेम है बिल्कुल, और ओ और ए में पहले बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है ए पहले आता है, मतलब डीए मतलब डेविस जो है वो डोवर के ऊपर होगा। तो ऊपर कहां पर होगा, उसके ऊपर तो ग्रीनलैंड दिख रहा है हमको, तो बिल्कुल दोस्तों ग्रीनलैंड के वहीं पर ही होगा। चलिए मैं इसको बताता हूं कहां पर होगा डेविस, यहां पर होगा। तो डेविस स्टेट कहां पर होगा, डोवर से ऊपर होगा। ये इन दोनों का केस बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है ध्यान रखिएगा। डोवर हम पढ़ चुके हैं, डीडी दोनों का सेम है। ए और ओ में हमको देखना है तो ए पहले आता है, मतलब डोवर से ऊपर रहेगा डेविस। तो अब मैं आपको डेविस के बारे में थोड़ा डेप्थ में बताता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर जहां पर मिलते हैं, वहां पर ग्रीनलैंड और कनाडा दो भूभाग अलग हो रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे डेविस स्टेट। डेविस जल डमरू मध्य किसे बोलेंगे हम, जब बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर मिल रहे हो, ग्रीनलैंड और कनाडा अलग हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कंफ्यूजन जहां पर होता है मैंने आपको वो क्लियर कर दिया है। डेविस और डोवर में तो पहले ऊपर कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है डेविस आएगा, उसके बाद डोवर आएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट थे, जल डमरू मध्य थे, वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब चलिए हम इनके क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। आप इसकी मैप में एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और फिर क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम टेस्ट की तरफ चलते हैं और टेस्ट लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जो है वो बेरिंग है, बेरिंग स्टेट पड़ता है और सबसे पास भी उसके बेरिंग स्टेट ही है। तो इसका आंसर लगेगा सी। एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं। देखिए एशिया और उत्तर अमेरिका, तो हमने जब बेरिंग स्टेट पढ़ा था तो रूस और अलास्का ये दो भूभाग अलग हो रहे थे। अलास्का पड़ता है उत्तर अमेरिका का और एशिया में पड़ता है अपना रूस। तो इसका आंसर होगा बेरिंग स्टेट, तो आंसर लगेगा इसका डी। कौन सा स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़े हुए मैंने आपको दो स्टेट बताए थे। एक बताया था मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिना, ये दोनों अलग हो रहे थे टॉरस जल संधि के थ्रू। और एक और बताया था मैंने बॉस स्टेट आपको, जो कि जैसे कि भारत के नीचे श्रीलंका पड़ता है वैसे ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है तस्मानिया, तो वहां पर पड़ता है हमारा बॉस स्टेट। तो इसका आंसर लगेगा ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। देखिए मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी होगी। दोस्तों ये जो संधि पूछी गई है ये अपने यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही है, भूमध्य सागर और अटलांटिक। देखिए तो कौन सी थी वो, जिब्राल्टर थी। जेब्रा, मोर, मोरक्को, याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल तो जिब्राल्टर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेविस जो है वो बिल्कुल अलग किस्सा मैंने आपको बताया था डेविस का। डोवर जो आती है ये यूरोप की है, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जो पड़ता है अपने अफ्रीका की तरफ भी पड़ता है और यूरोप की तरफ भी पड़ता है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर दोनों को ये मिलाती है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। देखिए अभी मैंने बात करी तो इसका आंसर होगा बी, जिब्राल्टर ही यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, डोवर जल संधि जोड़ती हैं। देखिए डोवर की बात हुई है, डेविस नहीं है। डेविस होता तो सबसे ऊपर वाली मतलब ग्रीनलैंड वाली, कनाडा ग्रीनलैंड वो बिल्कुल अलग ही किस्सा है बिल्कुल। ये डोवर पूछा है, मतलब सेकंड नंबर का, पहला हमारा बेरिंग था, उसके बाद सेकंड नंबर का हमारा आता था डोवर जो कि यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप में दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को अलग करा था इसने, तो आंसर रहेगा इसका ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूछा है निम्न स्टेट में से निकली सुरंग यूके को फ्रांस से जोड़ती हैं। अब यूके को फ्रांस से जोड़ती है मतलब यूरोप की बात हो रही है, तो यूरोप में दोस्तों कौन सी थी हमारी, डोवर थी, तो आंसर लगेगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्टेट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है, कौन सा है, मैंने आपको बताया बेरिंग स्टेट है वो, तो इसका आंसर लगेगा सी।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ग्राफिकली थोड़ा हम समझ के आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी यूं इसको याद रखना काफी डिफिकल्ट है। बार बार आप इसको याद करोगे, बार बार भूल जाओगे। जब तक आप ग्राफ से नहीं समझोगे इस चीज को, तब तक आप इसको याद नहीं रख सकते। तो फ्रेंड्स, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन लगाओ। आपका ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आराम से। सबसे पहले हम बात करते हैं झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है लिम्नोलॉजी। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि झीलों के अध्ययन क्या बोला जाता है, लिम्नोलॉजी बोला जाता है। ओके, अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर दो झील का नाम लिखा है मैंने, एक लिखा है कैस्पियन सागर और एक लिखा है सुपीरियर झील। अब इन दोनों झीलों से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो इन दोनों में से कोई एक है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो भी इन दोनों में से कोई एक है। उसके बाद एक और ये बनता है क्वेश्चन कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो भी इन दोनों में से एक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन दोनों में बार बार हमको कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन को दूर कर देंगे अपन ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक क्या है, पहला हम लेते हैं। देखिए मैंने दो यहाँ पर बीकर लिए हैं, इसमें कैस्पियन सागर का पानी डाला है और इसमें सुपीरियर झील का पानी डाल दिया। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि दोनों में से मीठे पानी की झील कौन सी है, किसका पानी मीठा है। पहले तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए देखिए सुपीरियर झील जो है हम वर्ड पकड़ेंगे। सुपीरियर झील में देखिए यहाँ पर लिखा है सुपीरी, मतलब ये सुपारी जैसा हमको साउंड दे रहा है ना, सुपारी। और आप सभी लोग ने पान में सुपारी खाई होगी, और सुपारी जो उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सुपीरियर झील जो है वो उसका पानी क्या है, मीठा है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील में से मीठा पानी किसका है, तो सुपीरियर झील का है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक और ट्रिक ये भी है कि कैस्पियन सागर मतलब पानी इतना ज्यादा खारा है कि उसके नाम से क्लियर होगा कि कैसे पिए, कैस्पियन, कैसे पियन। ठीक है, कैसे पिए पानी को, तो वो हमको यहाँ पर वर्ड से क्लियर हो रहा है। हल्का हल्का हमको साउंड आ रहा है कि कैसे पिए, तो मतलब इसका पानी क्या है, खारा पानी है। तो दोनों वर्ड से हम पकड़ सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि सुपीरियर झील जो है उसका पानी मीठा है और कैस्पियन सागर का जो है पानी क्या है, खारा है। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों हम ये क्लियर करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, अगर ये पूछते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, सुपीरियर झील है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बार बार कि कैस्पियन सागर की सुपीरियर झील, आपको क्लियर रहेगा। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछते हैं तो कैस्पियन सागर है। अगर ये पूछते हैं कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, सुपीरियर झील है। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। ओके, तो आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर चार क्वेश्चन कवर करें। एक तो झीलों के अध्ययन क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी बोलते हैं। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात कर ले क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से, तो वो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये भी क्वेश्चन बनते हैं देखिए कि इनकी लोकेशन क्या है वर्ल्ड में, ये कहां पर आते हैं वर्ल्ड मैप में, इनको भी हमको समझना जरूरी है। कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि इनकी लोकेशन क्या है। इस वर्ल्ड मैप में कैस्पियन सागर जो है उसकी लोकेशन कहां पर है, तो देखिए ये एशिया और यूरोप के यहाँ पर ये बॉर्डर पे पड़ता है, ये यहाँ पर कैस्पियन सागर यहाँ पर। अब लोकेशन आपको दिख चुकी है वर्ल्ड मैप में कहां पर है। चलिए थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूँ इसको एग्जैक्टली में इसके आसपास देश कौन कौन से हैं, वो अपन पिक्चर क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जूम कर रखा है मैंने, ये यहाँ पर हमारा ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा है कैस्पियन सागर पूरा। विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, और ये जो है ये किन किन देशों से जुड़ी हुई है, देखिए अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, और ये आता है हमारा रशिया का पार्ट। तो इस तरीके से देखिए ये कौन कौन देशों से कवर है ये कैस्पियन सागर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आईएएस का क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन देशों ने कवर कर रखा है कैस्पियन सागर को। ओके, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहां पर ये लोकेशन दिख रही होगी, ये चीज देखिए ध्यान से,
ये जो है ये क्या है दोस्तों, अरल सागर है। क्या है, अरल सागर। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये अरल सागर जो है, ये अरल सागर, इसका एक पार्ट जो है वो कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और एक पार्ट जो है वो उज्बेकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अरल सागर जो है वो किन दो देशों से जुड़ा हुआ है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, मैंने आपको हैंड टू हैंड बता दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैस्पियन सागर जो है वो वर्ल्ड मैप में कहां पर लोकेशन है। अब चलिए मैं आपको सुपीरियर झील बता देता हूं कि वर्ल्ड मैप में वो कहां पर पड़ती है। देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा। तो सुपीरियर झील की बात करते हैं तो सुपीरियर झील जो है वो कहां पर स्थित है, देखिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर स्थित है, ये इस लोकेशन पे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बॉर्डर पे स्थित है सुपीरियर झील। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये मीठे पानी की झील है। चलिए, तो ये दोनों हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट झील के बारे में हम बात करते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों टीटीकाका झील का। अब टीटीकाका झील जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं मैं। देखिए नाम से स्पष्ट है टी, तो मैंने क्या लिखा है, देखिए टी के ऊपर टी बनाया है, आपको दिख रहा होगा, ये टी के ऊपर टी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि देखिए टी के ऊपर जब मैंने टी बनाया तो क्या बन गया, हाइट बन गई, मतलब ऊंचाई हो गई, और ऊंचाई से रिलेटेड इसका पॉइंट है। तो टीटीकाका जो झील है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। हम वर्ड पकड़ लेंगे टी टी, तो टी जैसे बनाओगे आप, आपको एक हाइट नजर आएगी, और हाइट से आप पकड़ सकते हैं कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी है, टीटीकाका झील है। ठीक है, टीटीकाका झील जो है वो वर्ल्ड मैप में कहां पर पड़ती है वो आपको बता देता हूं मैं। चलिए देखिए दोस्तों, जो टीटीकाका झील है वो कहां पर स्थित है, ये साउथ अमेरिका वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यहां पर वो स्थित है, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे स्थित है वो। चलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे देख पा रहे हैं ये पेरू है और ये बोलिविया है, और यहां पर देखिए इनकी बॉर्डर पे ये स्थित है, और यही जो झील है वो क्या है, टीटीकाका झील है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी है, टीटीकाका झील है। अगला नंबर आता है बेकॉल झील का। अब बेकॉल झील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं मैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, हमने वर्ड पकड़ा काल, तो एक बच्चे ने जैसे ही इस झील में देखा तो उसको अपना क्या नजर आया, काल नजर आया। क्यों नजर आया, क्योंकि ये झील जो है इतनी गहरी झील है। ठीक है, तो देख के वो क्या एकदम डर गया, तो उसको अपना क्या नजर आया, काल नजर आ गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है, बेकॉल झील है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर आता है विक्टोरिया झील का। विक्टोरिया झील की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कहां की, अफ्रीका की। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच में क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाती है। चलिए मैं आपको एक बार मैप से बता देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तंजानिया और युगांडा, इसके बीच में ये जो है यही है विक्टोरिया झील। दोस्तों ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाती है विक्टोरिया झील। ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व की सर्वाधिक सॉल्टीनेस, तो जिसमें लवणता मतलब कि सॉल्टनेस ज्यादा हो, ऐसी झील कौन सी है, वॉन झील है। कौन सी है, वॉन झील। अब ये वॉन झील जो है ये वर्ल्ड मैप में कहां पर पड़ती है, एक बार चलो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था कैस्पियन सागर, इस साइड हमने पढ़ा था अरल सागर है, ये कैस्पियन सागर हो गया। जस्ट कैस्पियन सागर के इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तुर्की है, और तुर्की में यहां पर ये जो आपको दिख रहा है यही है वॉन झील। ठीक है, ये वॉन झील जो है ये विश्व की सबसे, मतलब बोल सकते हैं कि सॉल्टनेस सबसे ज्यादा है इसकी। देखिए कैस्पियन सागर जो है ऑब्वियस सी बात है खारे पानी की झील है, तो इधर पानी जो होगा वो ज्यादा खारा होगा, इसलिए वॉन झील जो है सबसे ज्यादा सॉल्टनेस रखती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ल्ड मैप में लोकेशन कहाँ है इसकी आपको क्लियर हो चुका होगा।
अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, मतलब ऐसा देश जहां पर झीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सा है? फिनलैंड। यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती है फिनलैंड में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। विश्व की झीलों से रिलेटेड ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि जो हमने याद करा है, ट्रिक के माध्यम से याद करा है और 100% आप सभी लोगों के दिमाग में सारी चीजें सेट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आप खुद ही आगे से क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील की बात करिए, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि मीठे पानी की कि खारे पानी की, सबसे बड़ी झील की बात करिए। सबसे बड़ी झील जो है क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से कौन सी है? कैस्पियन सागर है। तो आंसर क्या लगेगा? ए आंसर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील कौन सी होगी? नाम से स्पष्ट है, सुपारी। सुपारी जो होती है वो मीठी होती है, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। विश्व की सर्वाधिक सॉल्टनेस वाली या लवणीय झील कौन सी होती है? तो वो मैंने आपको बताई अभी, वॉन झील। कैस्पियन सागर के लेफ्ट हैंड साइड पे स्थित होती हैं। कहाँ पर स्थित हैं ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर झीलों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलें कौन सी झील है? विक्टोरिया झीलें। कहाँ पर स्थित है ये? तंजानिया और युगांडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है ये झील। कौन सी झील? विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप दोस्तों आप फटाफट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो कैस्पियन सागर होगी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? देखिए ऊंचाई पर स्थित झील, तो ऊंचाई की बात होती है तो मैंने आपको बताया था टी, नाम से स्पष्ट है टीटीका का, तो ये ऊंचाई की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? देखिए गहरी झील है तो मैंने स्टोरी क्या बताई थी, उस लड़के ने जैसे झील में देखा तो उसको काल नजर आया। क्यों? क्योंकि इतनी गहरी थी, तो काल नजर आया से बेकाल। तो बेकाल झील जो है वो क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? देखिए अरल सागर के किनारे दो देश स्थित थे, मैंने आपको बताए थे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है? तो अजरबैजान की लगी हुई है, कजाकिस्तान की भी लगी हुई है, तुर्कमेनिस्तान की भी लगी हुई है, बट आर्मेनिया की नहीं लगी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया स्पेशली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर टॉपिक को अच्छे से पहले ट्रिक के माध्यम से समझा, उसके बाद सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं और आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने भी आराम से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए होंगे। आप अपना स्कोर कार्ड जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर करा है। और दोस्तों मेहनत करते रहिए, सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।